हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक डॉट वाले बाइनरी नंबर को आप जो है वो ऑक्टल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। और इसमें जो मेन बात होने वाली है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है इसके आंसर को जो है वो कैसे वेरीफाई करेंगे कि हमारा जो आंसर है वो राइट है या रॉन्ग है। इसके अंदर सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आंसर को वेरीफाई करना। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूँ अपने नोटपैड पर। और यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं जी, मैंने अपना क्वेश्चन लिखा हुआ है। स्टार्टिंग में मेरा डॉट है, फिर 0 1 1 0 1 है, जिसका बेस 2 है। तो दोस्तों आपको पता है जी, बाइनरी के अब जो बेस है वो 2 होता है, उसके अंदर 0 और 1 नाम की जो है वो 2 डिजिट्स आती हैं। इसी तरीके से दोस्तों हमने इसे कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। और दोस्तों ऑक्टल का जो बेस है ना वो 8 होता है, और ऑक्टल के अंदर 0 से लेकर 7 तक की डिजिट्स आती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सबसे ईजी फॉर्मूला बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला है वो है हमारे पास 4 + 2 + 1। ये 3 डिजिट्स का फॉर्मूला दोस्तों हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब अगर दोस्तों इन 3 डिजिट्स को हम आपस में सम करेंगे तो 4 + 2 होते हैं हमारे 6 और 1 हमारा हो गया 7। तो दोस्तों आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका सम 7। तो आप देख सकते हैं जी, ऑक्टल के अंदर जो है वो 0 से लेकर 7 तक की ही डिजिट्स आती हैं। इसलिए दोस्तों हमने यहाँ पर इस फॉर्मूले का क्या है, यूज किया है। अब दोस्तों हमें इस आंसर को जो है वो सॉल्व कैसे करना है। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है जी, हमारा जो डॉट है, डॉट से जो हमारा जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो टोटल जो है आप देख रहे हैं जी भाई, यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो टोटल डॉट के पीछे की साइड लिखा हुआ है, मतलब कि टोटल हमारा राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर क्या करना है जी, हमें जो है वो लेफ्ट साइड से 3 डिजिट्स का पेयर बनाना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, अगर दोस्तों डॉट नहीं होता तो हम यहाँ पर जो है वो राइट हैंड साइड से पेयर बनाते हैं, लेकिन डॉट होने के कारण हम जो है वो इसका जो पेयर बनाएंगे वो लेफ्ट हैंड साइड से बनाएंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर दोस्तों हमने इसका 3 का जो है वो पेयर बनाया। और दोस्तों अब इस पेयर को हमें यहाँ पर लिखना है, जैसे कि हमारा आ गया 0 फर्स्ट डिजिट, फिर हमारा सेकंड है 1 और फिर है हमारा 1। अब दोस्तों हमें यहाँ पर करना क्या है जी, जिसके नीचे 0 है उसे छोड़ देना है, जिसके नीचे 1 1 है उन्हें आपस में सम कर देना है। तो 2 के नीचे 1 है, 1 के नीचे 1 है, तो 2 और 1 आपस में सम हो जाएंगे। तो इसका दोस्तों हमारे पास आंसर आ गया 3। तो दोस्तों यहाँ पर इस पेयर का जो आंसर आया वो हमारे पास कितना आया दोस्तों, 3। अब इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर अब हमारे पास सेकंड जो है वो हमारे पास 0 और 1 है, जबकि हमें 3 डिजिट्स यहाँ पर चाहिए पेयर बनाने के लिए। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है वो एक 0 को ऐड कर लेंगे। ये एक फॉर्मूला है, इसे आपको टेंशन नहीं लेनी है, ऐड कर लेना आंख बंद करके। तो यहाँ पर दोस्तों अब हमने यहाँ पर 3 डिजिट्स का जो है वो पेयर बना लिया है। तो दोस्तों हमारा पेयर बना है 0 1 और 0। तो दोस्तों आप देख रहे हैं जी, इस बार ओनली 2 के नीचे 1 है और 4 के नीचे 0 है, 1 के नीचे 0 है। तो यहाँ पर ओनली 2 के नीचे 1 है, तो यहाँ पर हमारा 2 ही आ जाएगा। तो दोस्तों इस पेयर का जो हमारे पास आंसर आया वो हमारे पास आया 2। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आंसर क्या आएगा जी, सबसे पहले हम 0 लगाएंगे। कोई कंपलसरी नहीं है, आप 0 नहीं भी लगाएं। उसके बाद दोस्तों ये जो डॉट है वो डॉट आप यहाँ पर लगाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा जो पहले पेयर का जो आंसर है वो कितना है जी, 3 है। और फिर दोस्तों हमारे पास कितना है, 2 है। और दोस्तों इसका जो बेस है वो कितना आया, 8। अब दोस्तों ये आ गया हमारा आंसर। दोस्तों ये आंसर 100% सही आंसर है और सबसे इजीएस्ट फॉर्मूले से मैंने आपको ये बताया। चलो दोस्तों अब हम देख लेते हैं जी हम इस आंसर को वेरीफाई कैसे करेंगे। तो दोस्तों आपको जो है अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को जो है ना लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों आंसर को वेरीफाई करने के लिए हम चलते हैं ऑनलाइन। और यहाँ पर दोस्तों हमने कैलकुलेटर खोला हुआ है rapidtables.com का। यहाँ पर दोस्तों हम अपना नंबर जो है वो टाइप करेंगे, जो कि है आपका .01101। आप देख सकते हैं हमने टाइप किया। उसके बाद जो हमने एक्स्ट्रा 0 लगाया था इसे हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। दोस्तों हमारा जो बेस है वो है 2, तो हम यहाँ से 2 सेलेक्ट कर लेंगे। हमें कन्वर्ट करना है 8 में, तो हम यहाँ पर जो है दोस्तों वो ऑक्टल को सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ से दोस्तों हम कन्वर्ट का बटन दबा देंगे। और दोस्तों आप देख सकते हैं जी हमारा जो आंसर है वो आया 0.32। आप यहाँ भी देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो आंसर है वो आया 0.32। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको आंसर वेरीफाई करके दिखाया और ये हमारा जो है बिल्कुल एक राइट आंसर है। तो दोस्तों सबसे इजीएस्ट फॉर्मूला है। अगर आप इस फॉर्मूले का यूज करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कभी भी आपका जो आंसर है वो रॉन्ग नहीं आएगा और आपका क्वेश्चन जो है वो 100 पॉइंट जो है वो सही, बिल्कुल एकदम राइट, उसका जो आंसर है वो राइट आएगा और आप 100 में से 100 नंबर अपने ला सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ में दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारी यूट्यूब फैमिली में। और दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम रोहित कुमार है और आज फिर से मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेके आया हूं, जो कि है बाइनरी नंबर सिस्टम को हम ऑक्टल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे।
दोस्तों हमने यहाँ पर दो क्वेश्चन लिए हैं, एक नॉर्मल क्वेश्चन है और एक जो है वो हमारा पॉइंट के अंदर है। तो दोनों क्वेश्चन को दोस्तों हम आपको इजी वे में सॉल्व करना सिखाएंगे ताकि आप विदाउट कैलकुलेटर की हेल्प के भी इस क्वेश्चन को कर सकें। और दोस्तों इस वीडियो की जो खास बात है वो ये है जी, मैं आपको आंसर भी वेरीफाई करके दिखाऊंगा जी हमारा जो आंसर है वो राइट है या रॉन्ग है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर जो है वो मैंने अपने दोनों क्वेश्चन जो है लिखे हुए हैं। जैसे कि आपको पता ही है जी, हमारा जो बाइनरी है बेस 2 होता है और दोस्तों बाइनरी के अंदर जो है वो आपका 0 और 1 दो ही हमारी डिजिट्स होती हैं। इसी तरीके से दोस्तों आप जानते हैं जी, जो हमारा ऑक्टल है, ऑक्टल का जो बेस है वो 8 होता है और दोस्तों ऑक्टल के अंदर जो है वो हमारी 0 से लेके 7 तक की डिजिट्स आती हैं। अगर आप इन्हें काउंट करोगे 0 को भी और 7 को भी तो टोटल 8 हो जाएंगी। इसलिए ऑक्टल का जो बेस है दोस्तों 8 होता है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको सबसे इजी फॉर्मूला बता देता हूं कि हम जो है वो बाइनरी को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों हमने करना क्या है जी, हमने जो है यहाँ पर एक फॉर्मूले का यूज करना है जो कि है हमारा 4 + 2 + 1। साथ में दोस्तों मैं आपको आंसर भी वेरीफाई करके दिखाऊंगा जी हमारा जो आंसर है वो राइट है या रॉन्ग है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने 3 डिजिट्स का जो है वो फॉर्मूला लिया 4 2 1 और दोस्तों अगर हम इनका सम करेंगे तो इनका जो सम है वो 7 आएगा। जैसे कि 4 + 2 6 और +1 7 हो गया। और इसी तरीके से दोस्तों मैंने आपको बताया कि ऑक्टल के अंदर जो है वो 0 से लेके 7 तक की डिजिट्स आती हैं, उसी के बेस पर ये फॉर्मूला यहाँ पर बना हुआ है। अब दोस्तों हमें इस फॉर्मूले का जो है वो यूज कैसे करना है। तो दोस्तों हमने करना क्या है जी, जो हमारा क्वेश्चन है उसको हमें जब सॉल्व करना है तो हमें राइट हैंड साइड से उसको स्टार्ट करना है। तो ये हमारा राइट हैंड साइड है, यहाँ पर मेरा माउस है। तो आप यहाँ से जो है वो क्या करेंगे जी, जैसे कि यहाँ पर हमारी 3 डिजिट्स हैं 1 2 3, तो हम यहाँ पर 3 डिजिट्स का एक पेयर बनाएंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ से जो है वो 3 डिजिट्स का पेयर बनाया और इस पेयर को उठा के अब हम इसके नीचे रखेंगे। तो हमने यहाँ पर रखा 0 0 0 1। अब जैसे कि हमने इस पेयर को उठा के यहाँ पर रखा, तो दोस्तों हमें करना क्या है जी, जिसके नीचे 0 0 है उनको छोड़ देना है और जिसके नीचे 1 है उसको आपस में सम करना है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 के नीचे 0 है, 2 के नीचे 0 है, ओनली 1 के नीचे 1 है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो हमारा आ जाएगा 1। तो दोस्तों इस पेयर का जो आंसर आया वो आया 1। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो है वो हमारा अब दूसरा पेयर हम बनाते हैं 3 डिजिट्स का। तो हमने यहाँ से दोस्तों एक 3 डिजिट्स का और पेयर बनाया और दोस्तों इस बार फिर से हमारा जो है वो सेम पेयर बना 0 0 और 1। तो जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं जी, ओनली इस बार भी 1 के नीचे 1 है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो हमारा फिर से आंसर आ जाएगा 1। तो इस पेयर का मतलब भी दोस्तों आया 1। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर हमारा लास्ट जो है 2 डिजिट्स बचे, जबकि हमें 3 डिजिट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि स्टार्टिंग में जो हमारे डिजिट्स कम पड़ते हैं वहाँ पर हम 0 को ऐड कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर 0 को ऐड कर लिया। ये एक फॉर्मूला है, आप जो है ना बिना किसी टेंशन के आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। अगर आपके 2 डिजिट्स भी कम पड़ रहे हैं तो आप वहाँ पर 2 0 ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरा ये पेयर जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसे उठा के मैं अब यहाँ पर रखता हूँ तो मेरा आ गया 0 1 0। अब इस बार दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमारा जो है वो 2 के नीचे ओनली 1 है, तो हमारा यहाँ पर 2 आ जाएगा। अगर कहीं और 1 होता तो आपस में दोस्तों सम हो जाते। तो दोस्तों इस पेयर का जो यहाँ पर आंसर आया वो आया 2। तो इस तरीके से दोस्तों मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि मेरा जो आंसर है वो है 2 1 1 और इसका जो बेस है वो है 8। अब दोस्तों ये मेरा राइट आंसर है या रॉन्ग आंसर है, इसको मैं आपको वेरीफाई करके दिखाता हूं कैलकुलेटर पर। तो दोस्तों हम विंडोज के कैलकुलेटर पर जाते हैं। यहां से हम विंडोज का कैलकुलेटर जो है वो सर्च कर लेते हैं। यहां पर हम जो व्यू ऑप्शन ये आता है, यहां जाके हम इसको प्रोग्रामर पर सेट कर लेंगे। अब दोस्तों हमारा जो नंबर है वो एक बाइनरी नंबर है, हमने बाइनरी को सेलेक्ट किया। अब दोस्तों हमारा नंबर है 1 0, तो हमारा स्टार्टिंग में 1 0, जो 0 हमने लगाया था उसे हम ऐड नहीं करते क्योंकि वो हमने फॉर्मूले के तहत लगाया था। उसके बाद दोस्तों फिर है 0 0 1 0 0 1। उसके बाद दोस्तों फिर से 0 0 1 है 0 0 1। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने लिखा और ये हमारा क्वेश्चन सेम है। अब दोस्तों हमने इसको कन्वर्ट किया है किसमें, ऑक्टल में। तो आप यहाँ पर ऑक्टल में देख सकते हैं जिसका जो आंसर है वो है 2 1 1। और इसी तरीके से दोस्तों आप हमारा आंसर देखिए, हमारा आंसर भी जो है वो 2 1 1 है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आप इस फॉर्मूले के थ्रू दोस्तों अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपका जो क्वेश्चन है वो कभी भी रॉन्ग नहीं हो सकता। अब चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि आप जो है ये डॉट वाला जो क्वेश्चन है इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं यहां से इसको थोड़ा सा जो है वो रफ कर देता हूं।
अब दोस्तों इस क्वेश्चन में भी हम सेम फॉर्मूले का यूज करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को करने का थोड़ा सा तरीका चेंज है। चेंज क्या है दोस्तों, ये जो डॉट है ना, हमें पहले डॉट से लेफ्ट वाले पार्टीशन को जो है वो सॉल्व करना है, और हम करेंगे राइट हैंड साइड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना, लेकिन पहले डॉट से लेफ्ट वाले पार्टीशन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ से जो है वो 3 3 का पेयर बना लेते हैं। तो हमारा इस बार पेयर है 1 1 1, तो हमने यहाँ पे लिखा 1 1 1। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जिसके नीचे 0 है हम उसको आपस में सम नहीं करते, लेकिन जिसके नीचे 1 1 है हम उन सभी डिजिट्स को आपस में सम कर लेते हैं। तो 4 के नीचे भी 1 है, 2 के नीचे भी 1 है और 1 के नीचे भी 1 है। तो दोस्तों इनको हम आपस में सम करेंगे तो 4 + 2 + 1 हमारा हो जाएगा 7। तो दोस्तों इस पेयर का जो आंसर हमारे पास आया वो हमारे पास आया 7। अब इसी तरीके से दोस्तों फिर से हमें एक 3 की पेयर बनानी है। तो हमारी यहाँ पर 3 की एक कंप्लीट पेयर बन गई। अगर कोई डिजिट्स कम रह जाते तो हम आगे 0 को ऐड कर लेते। इस बार दोस्तों हमारा है 1 1 और यहाँ पर है 0। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि 4 के नीचे 1 है, 2 के नीचे 1 है और 1 के नीचे 0 है। तो दोस्तों हम 4 + 2 करेंगे, क्योंकि 4 के नीचे 1 है और 2 के नीचे 1 है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 6। तो दोस्तों इस पेयर का जो आंसर आया वो हमारा आया 6। अब दोस्तों बात करते हैं जी भाई हम लोग जो है अब डॉट से जो राइट वाला पोर्शन है उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो हम इस साइड से पेयर को बनाना स्टार्ट करेंगे। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमें 3 की पेयर चाहिए, तो हमारे पास एक डिजिट्स कम पड़ रहा है। तो दोस्तों इसके जो है वो हम एंड में जो है इधर की साइड क्या करेंगे, 0 को ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब दोस्तों मैं इस पेयर को यहाँ से जो है वो उठा के रखता हूँ। तो मेरी पेयर बनी है 1 1 0। अब दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 के नीचे 1 है, 2 के नीचे 1 है, तो यहाँ पर जो है वो हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इस पेयर का जो आंसर आया है वो हमारा आया है 6। तो यहाँ पर इस पेयर का आंसर हमारा आ गया 6। अब यहाँ पर इस तरीके से जो है हमारा जो आंसर आया है वो है हमारा 7 6 7। अब यहाँ पर जो इसका बेस है वो आ जाएगा 8। अब इस आंसर को जो है हम कैसे वेरीफाई करेंगे, तो हम अपने कैलकुलेटर की हेल्प लेंगे। तो हमने यहाँ से अपना कैलकुलेटर ओपन किया और यहाँ से जो हमारा नंबर है वो है बाइनरी। हम अपने नंबर्स को यहाँ पर जो है वो टाइप करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं 1 1 0। तो 1 1 0, उसके बाद फिर से 1 1 1 है 1 1 1 और फिर हमारे पास डॉट है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो विंडोज का कैलकुलेटर होता है ना, इसके अंदर हम डॉट का यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर डॉट जो है वो ऑप्शन नहीं होता है। तो हम विंडोज के कैलकुलेटर से जो है वो इस आंसर को वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। इस आंसर को वेरीफाई करने के लिए हमें जो है वो इंटरनेट के कैलकुलेटर की हेल्प लेनी पड़ेगी, मीन्स किसी ऑनलाइन कैलकुलेटर की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो चलो मैं आपको लेके चलता हूँ ऑनलाइन कैलकुलेटर पर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं जी यहाँ पर जो है वो हमारे पास एक ऑनलाइन कैलकुलेटर है जिस साइट का नाम है rapidtable.com। और यहाँ पर जो है आप बेस कन्वर्टर में जाके अपने क्वेश्चन का जो आंसर है उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलो मैं अपने क्वेश्चन को टाइप करता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा क्वेश्चन जो है वो है 1 1 0 1 1 1 .11। और जैसे कि आपको बताया जी हमारा जो क्वेश्चन है ये है बाइनरी में। तो मैं यहाँ से बाइनरी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब हमने जो इसको कन्वर्ट किया है वो किया ऑक्टल में। तो ऑक्टल का जो बेस है जैसे कि आप जानते हैं 8 होता है और यहाँ से मैंने इसको कन्वर्ट किया। तो जैसे कि आप देख रहे हैं जी इसका हमारा जो आंसर आया है वो आया है 67.6। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जो आंसर है वो भी क्या है 67 और यहाँ पर ये हमारा जो है वो डॉट है। तो हमारा भी जो आंसर है वो क्या है 67.6। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आप इस फॉर्मूले का यूज करते हैं तो आपका जो क्वेश्चन है वो आप इजीली फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हम एक बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों चलिए मैं आपको चलते जाता हूँ नोट पैड पर लेकर, और यहाँ पर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि भाई यहाँ पर जो हमारा बाइनरी है इसका बेस 2 होता है और बाइनरी के अंदर ओनली 0 और 1 दो ही डिजिट्स आती हैं। इसी तरीके से दोस्तों हेक्साडेसिमल का जो बेस है ना वो 16 होता है और हेक्साडेसिमल के अंदर जो है वो 0 से लेके F तक की वैल्यू आती हैं। अब ये F तक क्या होता है मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। 0 से लेके जो 9 तक है वो तो नॉर्मल डिजिट्स होती हैं, लेकिन उसके बाद जो है दोस्तों इसके अंदर आपका आता है
ए के बाद दोस्तों हमारा आता है बी, और बी के बाद हमारा आता है सी, और सी के बाद हमारा आता है डी, और डी के बाद हमारा आता है ई, और दोस्तों ई के बाद हमारा आता है एफ। एक्चुअल में दोस्तों यहाँ पर जो है 9 तक तो नॉर्मल डिजिट्स चलती हैं। उसके बाद दोस्तों 10 को जो है वो ए बोला जाता है, इसी तरीके से 11 को बी बोला जाता है, 12 को आपका सी बोला जाता है, और 13 को हमारा डी बोला जाता है, 14 को हमारा ई बोला जाता है, और 15 को जो है हमारा एफ बोला जाता है। अगर दोस्तों आप मेरे को ये बता सकते हैं जी ऐसा क्यों है, तो आप जल्दी से कमेंट कीजिएगा। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ जी 10 को ए और 11 को बी क्यों बोलते हैं। एक्चुअल में दोस्तों जितने भी नंबर सिस्टम्स हैं ना, ये सब हमारे कंप्यूटर के आर्किटेक्चर हैं, ये कंप्यूटर के अंदर ये वर्क करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर होता क्या है जी, अगर मैंने लिखा 1 और 2, तो दोस्तों कंप्यूटर जो है वो इसको 1 और 2 पढ़ेगा या 12 पढ़ेगा। तो दोस्तों कंप्यूटर जो है वो कभी भी इसको 12 नहीं पढ़ने वाला, वो 1 को अलग पढ़ेगा और 2 को अलग पढ़ेगा, क्योंकि दोस्तों कंप्यूटर जो है वो हमेशा सिंगल डिजिट्स पे वर्क करता है। लेकिन अगर मैं कंप्यूटर को 12 कहना चाह रहा हूँ या मैं उससे 12 बोलना चाह रहा हूँ, तो मेरे को 12 की जगह है जो है वो दोस्तों मेरे को यहाँ पर सी का यूज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर सी लिखूंगा। अगर मैंने दोस्तों लिखा सी, तो कंप्यूटर अब इसका जो मतलब है वो 12 समझेगा। इसलिए यहाँ पर दोस्तों हमें ए बी सी डी ई और एफ जो कोडेड है इनका यूज करना पड़ता है। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई हम यहाँ पर ए बी सी का हमने जो है वो यूज क्यों किया। अब चलो दोस्तों मैं सबसे सिंपल भाषा में या सबसे सिंपल तरीके से मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग जो है वो एक बाइनरी नंबर को एक हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। दोस्तों आपने करना क्या है, यहाँ पर एक फॉर्मूले का यूज करना है, जो कि है हमारा 8 + 4 + 2 + 1। अब दोस्तों अगर हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने 4 डिजिट्स ली हैं। आपने हमेशा इसी फॉर्मूले का यूज करना है, 8 + 4 + 2 + 1। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने 4 डिजिट्स लिए हैं, और जब हम इनका सम करेंगे तो 8 + 4 आपके होते हैं 12, 2 14 और एक 15, मतलब कि 15। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो सम आया है वो 15 आया। और दोस्तों आपको पता है जी 15 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, हमारी एफ होती है। तो कहने का मतलब है दोस्तों ये जो चारों डिजिट्स हैं इनका जो यहाँ पर सम आया है वो हमारा आया है एफ। तो हम कह सकते हैं जी भाई यहाँ पर जो है वो हम 0 से लेके एफ तक का कोई भी नंबर्स जो है वो यहाँ पर बना सकते हैं। तो चलो दोस्तों अब हमने जो है वो क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करना। तो जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, और इसमें जो सबसे खास बात है जी ये हमारा डॉट वाला क्वेश्चन है। तो दोस्तों अब हमने करना क्या है जी, यहाँ से जो है हमारा जो डॉट से पहले लेफ्ट वाला पोर्शन है उसके हमें 4 डिजिट्स के जो है वो एक पेयर बना लेने हैं। तो यहाँ पर 4 डिजिट्स हैं, इसलिए हम यहाँ पर 4 डिजिट्स के जो है वो पेयर बना लेंगे। तो यहाँ से मैं एक पेयर बना लेता हूँ फर्स्ट वाला। तो दोस्तों अब इस पेयर को उठा के मैं यहाँ पर रखूँगा, जैसे 1 1 0 1 है तो मैं यहाँ पर रखूँगा 1 1 और 0 1। अब दोस्तों इसके बाद मेरे को करना यह है कि जिसके नीचे 1 1 आया है उन डिजिट्स को आपस में सम कर देना है, जिसके नीचे 0 है उसे छोड़ देना है। जैसे कि 8 के नीचे 1 है, 4 के नीचे 1 है और 1 के नीचे 1 है, तो इन तीनों को मेरे को आपस में सम कर देना है। तो 8 और 4 12 और 1 13, तो यहाँ पे मेरा आ गया 13। अब दोस्तों यहाँ पर जो 13 है, 13 का आप मतलब देखेंगे तो 13 का मतलब है डी। इसका जो 4D इनका जो वैल्यू आया है, इस आपका जो यहाँ पर हमने ये पेयर बनाया था इसका जो वैल्यू आया है ना दोस्तों, वो हमारा आया है डी। इसका वैल्यू डी आया है। अब फिर दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें फिर से एक पेयर बनाना है 4 डिजिट्स का, लेकिन आप देख रहे हैं जी यहाँ पर ओनली हमारे पास 2 डिजिट्स बची हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास डिजिट्स कम पड़े तो आप आगे की साइड जो है वो 0 ऐड कर सकते हैं, चाहे वो 1 कम पड़े 2 या 3, ये एक फॉर्मूला है, आप इसे जो ना वो याद रखें। तो यहाँ पर हमने 2 डिजिट्स जो है वो ऐड कर लिए 0 0। अब हम इसे जो है दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, ये 0 0 और हमारा यहाँ पर आ गया 1 0। अब दोस्तों यहाँ पर हमने क्या करना है, जो जिसके नीचे 1 है उसे आपस में सम कर देना है। तो यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं ओनली 2 के नीचे 1 है, तो ओनली हमारे यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा 2। तो दोस्तों इस पेयर का जो आंसर हमारा आया वो हमारा आया 2। अब दोस्तों हमने डॉट से जो है वो जो हमारा राइट वाला पोर्शन है उसको हमें जो है वो सॉल्व करना है। तो दोस्तों यहाँ भी हमें 4 की पेयर बनानी है, लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर ओनली एक सिंगल डिजिट है 1। तो दोस्तों हम यहाँ पर जो है वो इसके पीछे यहाँ पर 3 0 जो है वो ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारी एक पेयर बन जाएगी। तो दोस्तों हमने लिखा 1 0 0 0। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं ओनली 8 के नीचे 1 है, तो हमारा यहाँ पर ओनली 8 आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से इस पेयर का जो आंसर है वो हमारा आया 8। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पर अपना आंसर लिखने लगें कि भाई हमारा जो आंसर है वो क्या है, तो आप लिख सकते हैं 2D। अब यहाँ पर दोस्तों एक डॉट आ जाएगा और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 8।
अब दोस्तों हम आपको दिखाएंगे जी जो हमने हेक्साडेसिमल में बाइनरी को कन्वर्ट किया है, ये जो हमारा आंसर आया है 2D.8, क्या ये बिल्कुल हमारा राइट आंसर है या इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा जी आप आंसर को वेरीफाई कैसे करें। अगर दोस्तों आपके पास कंप्यूटर नहीं है, कैलकुलेटर नहीं है, तो आप फिर भी उसको वेरीफाई कर सकते हैं। आपके पास मोबाइल होता है, आप जो है वो अपने इंटरनेट पर जाएं और वहां मैं आपको एक वेबसाइट बताने वाला हूं। तो देखो दोस्तों हम आ गए अपने इंटरनेट पर, यहाँ पर एक वेबसाइट है rapidtables.com और यहाँ पर दोस्तों आपका है बेसिक कन्वर्टर। तो दोस्तों बेसिक कन्वर्टर में आप जो है वो अपने नंबर को कन्वर्ट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम अपना नंबर जो है वो टाइप कर देते हैं। तो दोस्तों हमारा जो नंबर है वो है 101101.1। दोस्तों जो दो जीरो मैंने इसके स्टार्टिंग में 2 जीरो एड्स किए थे या लास्ट मैंने 3 जीरो एड्स किए थे, उन्हें हम कभी नहीं लिखते हैं क्योंकि वो हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किए थे। हमने जो हमारा क्वेश्चन है सिर्फ हमने वही टाइप करना है। अभी इसका जो बेस है वो है हमारा 2। अब दोस्तों हमें इसे कन्वर्ट करना है 16 में। तो यहाँ से आप जो है 16 को सेलेक्ट कर लेंगे हेक्सा को, और यहाँ से दोस्तों आप कन्वर्ट का बटन दबा देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आपने देखा जी हमारा जो आंसर आया वो आया 2D.8 और दोस्तों हमारा आंसर भी जो है वो है 2D.8। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने आंसर को जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं। और जैसे कि दोस्तों इस फॉर्मूले का अगर आप यूज करते हैं तो आपका जो आंसर है वो कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। तो आप हमेशा दोस्तों बेझिझक इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। मेरे को ये फॉर्मूला सबसे ईजी लगता है। अब चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि हम जो है वो अपने दूसरे क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों उसके अंदर भी हमारा यही जो फॉर्मूला है वो यूज होने वाला है। तो अब मेरे को क्या करना है दोस्तों, यहां से जो है वो मेरे को 4 के पेयर बना लेते हैं। क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो हमेशा राइट हैंड साइड से ही स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इसका रीजन पता है कि हम क्वेश्चन को राइट हैंड साइड से ही सॉल्व करना क्यों स्टार्ट करते हैं तो आप मेरे को कमेंट में बताएं। अगर नहीं पता है तो भी आप मेरे को कमेंट में बताएं, मैं आपको आंसर बताऊंगा हम राइट हैंड साइड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना क्यों स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ से मैं जो है वो 4 डिजिट्स का एक पेयर बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 4 डिजिट्स का एक पेयर बनाया और मैंने यहाँ पर रख दिया 0 1 1 1। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि जिसके नीचे 1 1 होता है वो आपस में सम हो जाते हैं। तो 4 के नीचे 1 है, 2 के नीचे 1 है, 1 के नीचे 1 है, तो दोस्तों हमारा हो गया यहाँ पर 7। तो दोस्तों इस पेयर का जो यहाँ पर हमारे पास आंसर आया वो आया 7। अब इसके बाद दोस्तों फिर से हम एक पेयर बनाते हैं 4 डिजिट्स का, लेकिन यहाँ पर तो 3 डिजिट्स हैं। तो हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है 1 0 यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है दोस्तों हमारा 4 का पेयर बन गया। तो अब दोस्तों हमारा यहाँ पर आ गया 0 1 1 और 0। इस बार दोस्तों 4 और 2 के नीचे 1 1 है, तो यहाँ पर हमारा आ गया 6। तो दोस्तों इस पेयर का आंसर आया 6। तो दोस्तों हमारा जो आंसर है वो आ गया हमारा 7 6 और दोस्तों इसका जो यहाँ पर बेस आ गया वो आ गया 16। अब चलिए दोस्तों हम इस आंसर की जो है वो पुष्टि करते हैं। तो हम अपने कैलकुलेटर पे चलते हैं और यहाँ से अब हम अपना नया जो क्वेश्चन है उसे टाइप करते हैं 1 1 0 0 1 1 1। आप देख सकते हैं दोस्तों हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर टाइप किया है, बेस बाइनरी है, हमने कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, हमने कन्वर्ट का बटन दबाया और आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो आंसर आया वो आया 6 7। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमारा जो आंसर है वो कितना आया है जी, आप देख सकते हैं 6 7 और कैलकुलेटर में भी हमारा आंसर 6 7 दिखा रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे दोनों क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हुए और हमने जो है वो अच्छे तरीके से जो है आपको सॉल्व करके दिखाएं। तो दोस्तों सबसे बड़ी जो बात है वो ये है जी भाई, क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर है ना दोस्तों वेरीफाई होना चाहिए। अगर आपका आंसर वेरीफाई नहीं हुआ है तो इसका मतलब आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो दोस्तों हमारी जितनी वीडियोज हैं उन सब के अंदर हम आपको आंसर वेरीफाई करके दिखाए हुए हैं जी भाई, आंसर किस तरीके से हम लोग वेरीफाई करते हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आप अपने किसी क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे को जरूर कमेंट में लिखें। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दोस्तों साथ में हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि है हमारा बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी। दोस्तों सबसे पहले हम आपको एक बहुत ही अच्छा नंबर हमने छांटा है, उसको हम एक बाइनरी को डेसिमल में आपको कन्वर्ट करके दिखाएंगे। फिर हम इसका आपको रिवर्स भी करके दिखाएंगे कि किस तरीके से एक डेसिमल नंबर को आप बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने YouTube पर जाएं और यहाँ पर रोहित स्पेस सानू स्पेस नेटवर्किंग को सर्च करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन लिया है जो कि बाइनरी में है और हमें इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो देखिए दोस्तों जैसे कि आपको पता है
जी यार, बाइनरी का जो बेस है ना वो आपका 0 और 1 ही होता है, और इसी तरीके से जो आपका डेसिमल है उसके अंदर हमारे पास 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स होती हैं, इसलिए जो इसका बेस है दोस्तों वो 10 होता है। तो ये बात मैं आपको पहले भी वीडियो में कई बार बता चुका हूँ, और आपको नहीं पता तो आप मेरी जो है ना नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखें, वहाँ से आप पूरा नंबर सिस्टम सीख जाएंगे जी नंबर सिस्टम में क्या क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम इसको कन्वर्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप किसी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो उसका ये फॉर्मूला होता है, जैसे कि यहाँ पर ये मेरा बाइनरी नंबर है, तो मेरे को राइट हैंड साइड से ही जो है ना क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करना है। और जैसे ये 1 लिखा हुआ है तो दोस्तों इसकी जो वैल्यू है ना वो मेरे को 0 मान लेनी है। फिर दूसरे डिजिट्स की वैल्यू दोस्तों मेरे को 1 मान लेनी है। फिर दोस्तों इसकी वैल्यू मेरे को 2 मान लेनी है। इसकी वैल्यू दोस्तों मेरे को 3 मान लेनी है। इसी तरीके से इसकी वैल्यू दोस्तों मेरे को 4 मान लेनी है। इसकी वैल्यू दोस्तों मेरे को 5 मान लेनी है। फिर दोस्तों इसकी जो वैल्यू है वो मेरे को 6 मान लेनी है। इसकी वैल्यू मैं 7 मानूंगा दोस्तों। इसकी जो वैल्यू है दोस्तों मैं 8 मानूंगा, और दोस्तों इसकी जो वैल्यू है वो मैं 9 मानूंगा। इसी तरीके से दोस्तों आपके पास और भी डिजिट्स हैं आगे, तो आप उसकी जो वैल्यू है वो 10, 11, 12 ऐसे ही मानते चले जाएंगे। अब दोस्तों हमें करना क्या है, इसको सॉल्व कैसे करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है, इस वाली वैल्यू को लिखना है, 1 को लिखना है। तो हमने 1 को लिखा। अब दोस्तों हमें जो है ना इसे मल्टीप्लाई करना है 2 से, जो ये इसका बेस है 2 है। अब दोस्तों 1 की जो हमने वैल्यू मानी है वो कितनी मानी है, 9। तो दोस्तों आप यहाँ पर जो है वो 9 लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों अब आपने क्या करना है ना, यहाँ पर एक प्लस का साइन लगाना है। क्या करना है दोस्तों, आपने एक प्लस का साइन लगाना है। अब उसके बाद दोस्तों आपको इसकी दूसरी डिजिट्स लिखनी है, जो कि ये 1 है। आपने 1 लिखा। इस 1 को फिर दोस्तों आपको जो है वो मल्टीप्लाई करना है 2 से, और दोस्तों इस 1 का जो हमने माना था, जो वैल्यू मानी थी वो थी 8, तो 2 की पावर आ जाएगी दोस्तों 8। उसके बाद दोस्तों फिर से आपने क्या करना है जी, एक प्लस का साइन लगाना है। फिर आपने तीसरी जो डिजिट्स है वो लिखनी है, जो कि है 1, और इसको भी दोस्तों आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 से। अब दोस्तों यहाँ पर जो है इस 1 की जो वैल्यू है वो है 7, तो 2 की पावर आ जाएगी 7। उसके बाद दोस्तों फिर से आपने क्या करना है जी, एक प्लस का साइन लगाना है। अब नेक्स्ट वैल्यू को लिखना है, जो कि है 1। मैंने 1 लिखा। अब दोस्तों फिर से मेरे को इसको जो है मल्टीप्लाई करना है 2 से, जो कि इसका बेस है। अब दोस्तों इस 1 की जो वैल्यू है वो है 6, तो यहाँ पर 2 की पावर आ जाएगी 6। इसी तरीके से दोस्तों फिर से आपने जो है प्लस का साइन लगाना है। उसके बाद जो वैल्यू है वो है हमारी 1, और इसको भी मेरे को मल्टीप्लाई करना है 2 से, और दोस्तों इस 1 की जो वैल्यू है वो है 5, तो 2 की पावर दोस्तों आ जाएगी 5। उसके बाद दोस्तों फिर से आपने क्या करना है जी, एक प्लस का साइन लगाना है। आपने प्लस का साइन लगाया। अब दोस्तों यहाँ पर जो है मेरी जो वैल्यू है डिजिट्स है वो है 0, जिसको मेरे को मल्टीप्लाई करना है 2 से। अब दोस्तों इस 0 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4, तो यहाँ पर 2 की पावर आ जाएगी 4। फिर से दोस्तों आपने क्या करना है, प्लस का साइन लगाना है। उसके बाद दोस्तों फिर मेरी जो डिजिट्स है वो है 1, और इसको फिर से दोस्तों मेरे को मल्टीप्लाई करना है 2 से, और दोस्तों इस 1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3 है, तो 2 की पावर दोस्तों आ जाएगी 3। फिर से दोस्तों आपने क्या करना है, जो है प्लस का साइन लगाना है यहाँ पर। तो दोस्तों फिर से हमने प्लस का साइन लगाया। हमने प्लस का साइन लगाया। अब दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है 1, तो फिर से हमने 1 लिखा, और दोस्तों इस 1 को फिर से हमने 2 से इसको मल्टीप्लाई किया। अब इस 1 की जो वैल्यू है दोस्तों वो है 2, तो 2 की पावर आ गई 2। फिर से दोस्तों हम लोग प्लस का साइन लगाएंगे। हमने प्लस का साइन लगाया, और फिर हमारी जो पास जो डिजिट्स है वो है 0, और इसको फिर से हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, और जो दोस्तों इसकी जो पावर है वो है 1, तो हमने 2 की जो पावर लगा दी 1 लगा दी। उसके बाद दोस्तों फिर से हमने जो है वो प्लस का साइन लगाना है, और यहाँ पर हमारी नेक्स्ट वैल्यू है 1, और दोस्तों इसको फिर से हमने 2 से जो है वो मल्टीप्लाई किया, और जो इसकी हमने वैल्यू मानी थी वो थी 0, तो 2 की पावर यहाँ पर आ जाएगी 0। अब दोस्तों इसे हमें जो है वो सॉल्व करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है 1 इंटू अब 2 की पावर 9। दोस्तों 2 की पावर 9 का मतलब क्या होता है, तो आपने क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई 2 इस तरीके से इनको जो है आपको 9 टाइम्स लिख लेना है। कितने टाइम्स लिख लेना है दोस्तों, आपको 9 टाइम्स जो है वो इनको आपको लिख लेना है। फिर इस तरीके से आपने कैलकुलेट करना है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। इस तरीके से आपने जो है ना इसको करना है। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। तो दोस्तों यहाँ पर 2 की पावर 9 का जो मतलब है ना वो होता है 512। कितना होता है दोस्तों, 512। उसके बाद दोस्तों फिर से आपने जो है वो एक प्लस का साइन लगाना है। अब हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 1 को मल्टीप्लाई किया 2 की पावर 8। तो दोस्तों 2 की पावर 8 का जो मतलब है वो होता है 256। कितना होता है दोस्तों, 256। उसके बाद दोस्तों फिर से आपने क्या करना है कि अब हमने इसको कैलकुलेट करना है, तो हम प्लस का साइन लगाएंगे। अब 1 मल्टीप्लाई दोस्तों 2 की पावर 7 का जो मतलब है वो होता है 128, मतलब 128। फिर से दोस्तों हमने क्या करना है यहाँ पर, अब इसको कैलकुलेट करना है, तो हम यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे, और यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई
2 की पावर 6 का मतलब दोस्तों होता है 64, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 64। उसके बाद दोस्तों फिर से हमने क्या करना है, प्लस का साइन लगाना है, और दोस्तों अब हमने जो है वो इसको कैलकुलेट करना है। तो 1 इंटू दोस्तों 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 का मतलब जो है वो 32 होता है। 32 आप देख भी सकते हैं, मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो दोस्तों 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32, तो 32 आ गया। अब उसके बाद दोस्तों फिर से हम प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ पर हमने प्लस का साइन लगाया। अब दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ना ये टोटल जीरो से इसको मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोस्तों लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पर टोटल आपका जीरो आ जाएगा। उसके बाद फिर दोस्तों हमने क्या करना है, प्लस का साइन लगाना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई, अब दोस्तों 2 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो दोस्तों यहाँ पर हो गया 8, इसका मतलब क्या हो जाएगा 8। अब उसके बाद दोस्तों फिर से हमने क्या करना है, इसको देखना है। तो यहाँ पर हम जो है वो प्लस का साइन लगाएंगे, और यहाँ पर इसको देखेंगे कि भाई 1 को हमने मल्टीप्लाई किया किससे, 2 की पावर 2 से, तो दोस्तों यहाँ पर आ गया हमारे पास 4। उसके बाद दोस्तों अब हम इसको देखेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर ये जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपको पता ही है जी भाई यहाँ पर जो है वो टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। उसके बाद जो है दोस्तों अब यहाँ पर फिर से प्लस का साइन आएगा। अब हमने ये वाली वैल्यू लिखनी है, तो दोस्तों जिसकी पावर जीरो होती है ना, उसका इक्वल दोस्तों कितना होता है, 1 ही होता है। तो 1 को दोस्तों हमने मल्टीप्लाई किससे करवाना है, 1 से। अब चलिए दोस्तों हम इनको जो है वो यहाँ पर लिखते चले जाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है जी, अगर 1 से हम 152 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 512 ही आएगा। अगर 512 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 512 ही आएगा। उसके बाद फिर से दोस्तों प्लस का साइन आएगा। अब यहाँ पर अगर 256 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 ही आएगा, जाहिर सी बात है 256 आ गया। उसके बाद दोस्तों प्लस का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों 128 को 1 से करेंगे तो 128 ही आएगा, तो हमने 128 लिखा। उसके बाद दोस्तों अगर 1 को 64 से करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारा 64 ही आएगा, तो हमारा 64 आ गया। प्लस अब दोस्तों फिर हम 1 को 32 से करेंगे तो दोस्तों हमारा 32 ही आएगा, तो हमारा 32 आ गया। उसके बाद प्लस दोस्तों जीरो को हम छोड़ देते हैं, जीरो को हम काउंट नहीं कर रहे हैं। अब 1 को 8 से करेंगे तो दोस्तों हमारे पास 8 ही आएगा। प्लस अब दोस्तों यहाँ पर 1 को 4 से करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा, ठीक है। उसके बाद हम जीरो को छोड़ देते हैं। अब दोस्तों 1 से 1 को करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये टोटल जो है दोस्तों वो हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब हमें इसे आपस में सम करना है, तो यहाँ से हम विंडोज कैलकुलेटर की हेल्प लेते हैं। तो हम कैलकुलेटर में जाते हैं यहाँ से, और इसे जो है वो स्टैंडर्ड पे सेलेक्ट करके यहाँ से जो है वो इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 512 है, तो 512 प्लस 256 प्लस 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1। तो देखें दोस्तों यहाँ पर जब हमने सबको सम किया तो दोस्तों हमारे पास आया 1005। तो दोस्तों हमारे पास कितना आ गया, 1005। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि भाई हमारे पास जो आया है वो कितना आया है। तो इसका आंसर जो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर निकल के आ रहा है वो हमारे पास कितना आ रहा है, 1005, और जो कि किसके अंदर आ रहा है, एक बाइनरी के अंदर आ रहा है। तो दोस्तों चलो देखते हैं कि क्या ये हमारा आंसर बिल्कुल राइट है या रॉन्ग है, किस तरीके से हमें पता चलेगा। तो दोस्तों हम अपने कैलकुलेटर में ही बने हुए हैं, 1005 जो इसका आंसर आया था, हम यहाँ से स्टैंडर्ड पे जाके इसको प्रोग्रामर पर सेट कर सकते हैं। और हमारा जो नंबर था वो था हमारा बाइनरी, तो हम यहाँ से बाइनरी को सेलेक्ट करते हैं, अपने नंबर को टाइप करते हैं 1 2 3 4 5, 5 बार 1 1 है तो 1 2 3 4 5। उसके बाद दोस्तों जीरो है, हमने जीरो लिया। फिर दोस्तों 1 2 2 बार 1 1 है, फिर दोस्तों 0 और 1 है तो हमने 0 और 1 लिया। अब देखें दोस्तों हमने कन्वर्ट किया डेसिमल में, तो देखो दोस्तों डेसिमल में जो इसका आंसर आया वो हमारे पास क्या आया, 1005। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा जो आंसर है ना वो बिल्कुल राइट आंसर है। अगर दोस्तों आप इस फॉर्मूले का यूज करते हैं तो आपका क्वेश्चन कभी भी जो है वो रॉन्ग नहीं होगा, चाहे आपके पास कैलकुलेटर है या नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था जी, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जी पहले बाइनरी से कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। अब दोस्तों हम इसको रिवर्स करेंगे डेसिमल से बाइनरी में। अगर आपके पास कैलकुलेटर भी नहीं है और आपको रिवर्स कैलकुलेशन आती है तो आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं इसको रिवर्स करूंगा तो मेरा जो आंसर है वो यही आना चाहिए। अगर मेरा ये आंसर आया तो इसका मतलब जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है तो वो बिल्कुल ओके है।
तो चलिए दोस्तों मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं। तो मैं यहाँ से इसको रफ कर देता हूं, अगर आपने लिख लिया हो या समझ लिया हो तो मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूं, ताकि मैं आपको जो है इसको दोबारा से डेसिमल जो मेरा आंसर आया है उसको मैं आपको बाइनरी में एक बहुत अच्छे तरीके से इसको कन्वर्ट करा के जो है वो आसानी से आपको बता सकूँ। तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन दोस्तों आपको जो है वो ध्यान से करनी है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा जो कैलकुलेशन है वो ध्यान से कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अब हमारे पास जो आंसर आया है वो कितना आया है, 1005 ये हमारे पास आंसर आया है। चलिए तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि एक जो डेसिमल नंबर है जब उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो दोस्तों हम क्या करेंगे, बाइनरी के बेस से जो ना उसको डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ 2 से इसको डिवाइड कर रहा हूँ, तो 2 का टेबल जो है वो 10 में पढ़ना है, 2 5 या 10 या 2 पंजे 10। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो मेरे पास जो इस तरीके से आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा 5 क्योंकि 2 का टेबल 10 में चला गया। अब दोस्तों यहाँ पर है 0, तो क्या ये 0 दोस्तों जाएगा या कहाँ पर आएगा, क्या मैं इस 0 को छोड़ दूं? नहीं दोस्तों, आपने करना क्या है, अगर यहाँ पर कोई ऐसी डिजिट्स आ गई है जो कि 2 से छोटी है तो उसे आपको नीचे ऐसे का ऐसा ही लिख देना है। ये डिवीजन का एक फॉर्मूला है जो अधिकतर बच्चे जो है ना इसमें ही गलती करते हैं और फिर वो जो है ना अपने क्वेश्चन को रॉन्ग कर देते हैं। तो दोस्तों अगर बीच में कोई ऐसी डिजिट्स आती है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो डिजिट्स उससे छोटी है तो उसे नीचे का नीचे हम ऐसा ही उतार देंगे। उसके बाद दोस्तों हमारा ये पूरा चला गया। अब हमारा बचा 5, तो 2 के टेबल में 5 तो आता नहीं है, तो 2 दूनी 4 या 2 2 जा 4। तो यहाँ पर हमारा दोस्तों कितना आ गया है, 2 2 जा 4, तो 2 हमारा यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर बचा 1, वो कैरी जो है वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब फिर से दोस्तों हम इसे 2 से जो है ना वो डिवाइड kरेंगे। तो यहाँ पर 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 के टेबल में 5 तो आता नहीं लेकिन 4 आता है, तो 2 दूनी 4, हमारा बचा 1, यहाँ पे हो गया 10, तो 2 5 जा 10। अब दोस्तों यहाँ पर बचा 2, तो 2 1 जा 1, यहाँ पर आ गया 1 और यहाँ पर दोस्तों हमारा आ जाएगा कैरी 0 क्योंकि इस बार कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिर से हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 और यहाँ पर फिर 2 2 जा 4, हमारा बचा 1 और 2 5 जा 10 क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा 11 और 2 5 जा 10 हो गया, तो यहाँ पर हमारा 1 जो है वो रिमाइंडर बच गया। और उसके बाद दोस्तों फिर से हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 आपका 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4, हमारा रिमाइंडर बच गया 1। उसके बाद फिर से हम दोस्तों इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 और 2 1 जा 1, तो दोस्तों हमारा यहाँ पर आ गया 0। अब दोस्तों फिर से हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 1 जा 1 और यहाँ पर हो गया 11, तो 2 5 जा 10 और मेरा 1 बच गया रिमाइंडर। अब दोस्तों फिर से हम इसे 2 से जो है वो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 7 जा 14 क्योंकि 15 तो आता नहीं, 2 7 14 और यहाँ पर हमारे पास बच गया 1। अब दोस्तों इस 7 को जो है ना मैं उठा के यहाँ पर रख लेता हूँ, यहाँ रख लेता हूँ। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ जी थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है, तो मैं इसे यहाँ पर रख लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है वो हमारा आ गया ये 7। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा स्पेस नहीं बचा था यार, क्वेश्चन बड़ा हो गया तो मैंने यहाँ रख लिया। तो अब मैं यहाँ पर करूँगा तो 2 के टेबल में 7 तो आता नहीं है, तो 2 3 जा 6 या 2 3 6 और मेरा जो रिमाइंडर है वो बच गया 1। उसके बाद दोस्तों फिर से 2 से करूँगा तो 3 नहीं आता, तो 2 1 जा 1 और रिमाइंडर बच गया मेरा 1। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिर मेरा 2 है, तो दोस्तों इधर जो संख्या अगर छोटी है तो वो यहाँ पर ऐसी की ऐसी ही आ जाएगी। हाँ, तो दोस्तों इस तरीके से मेरा क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। अब दोस्तों इसमें हमने करना क्या है कि हमारा जो क्वेश्चन है ना वो नीचे की तरफ से हम इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, बॉटम की तरफ से हम इसको जो है वो पढ़ना ऊपर की तरफ स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम 1 1 1 फिर ये 1 फिर ये 1 0 1 1 0 1, तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। तो थोड़ा सा मैं स्पेस बना लेता हूँ लिखने के लिए ताकि मैं इसको जो है वो आराम से यहाँ पर लिख सकूँ। चलिए, तो दोस्तों मेरे पास यहाँ पर क्या है 1 2 3, पहले मेरे पास यहाँ पर जो है वो 3 1 1 है, 1 2 3, फिर दोस्तों यहाँ से 1 2 1 2, फिर दोस्तों आप देख रहे हैं 0 है तो मैंने 0 लिया, फिर मेरे पास 1 1 है तो मैंने 1 1 लिया, और फिर दोस्तों 0 1 है तो मैंने 0 1 लिया। तो दोस्तों इसका यही फॉर्मूला है कि भाई आप जो है इसे
मतलब कि बॉटम से, नीचे से ऊपर की तरफ रीड करेंगे। तो यहाँ से हमने रीड करते हुए गए, फिर यहाँ से हमारा ये यहाँ पर आ गया। तो दोस्तों अब आप देखें जी, हमारा जो क्वेश्चन था उसमें स्टार्टिंग में 1 2 3 4 5 1 1 थे। तो यहाँ पर आप देखें 1 2 3 4 5 5 1 1 है। फिर हमारा 0 था, 0 आ गया, फिर 2 बार 1 1 थे, 2 बार 1 1 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 1 आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से हमने जो है ना सॉरी, हमने जो है ना इसको रिवर्स किया। हमने पहले बाइनरी से डेसिमल में किया, हमारा आंसर आया, फिर उस आंसर को हमने रिवर्स किया बाइनरी टू डेसिमल। तो दोस्तों अगर ये रिवर्स कैलकुलेशन आप सीख गए या आपको आती है, तो आपको दुनिया में किसी भी कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। आप अपने क्वेश्चन को करो, उसको रिवर्स करके देख लो। अगर दोनों आंसर मैच हो रहे हैं तो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल राइट है। आपने जो किया है उस पर आपको 100% पूरे नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये मेथड अच्छा लगा हो और आपको हमारी बनाई हुई वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।